तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, और वो न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंट में जब कंपनी ने फोर के नंबर्स पब्लिश किए थे और उसके बाद 2025 के फाइनेंशियल ईयर के ऑर्डर बुक रिलीज़ किए थे, तो उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 6% तक की गिरावट हमें विटनेस करने को मिली थी। क्यों भाई? क्योंकि जो कंपनी ने इनफ्लो गाइडेंस दिया था अपने ऑर्डर्स का, उस गाइडेंस के हिसाब से हमें नंबर्स कंपनी के देखने को नहीं मिले थे। मतलब मान लो अगर कंपनी ने 10,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस दिया था, तो हो सकता है कि 10,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स कंपनी को मिले ही नहीं थे। तो इस वजह से जब भी ऑर्डर की न्यूज़ BEL में हमें सुनने को मिलती है तो इन्वेस्टर्स की जो सेंटिमेंट्स है वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, और इसी वजह से आज के दिन आपको ये कंपनी फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया और US के बीच में जो ट्रेड डील टॉक्स हमें देखने को मिल रही है, इससे इन्वेस्टर्स की जो सेंटिमेंट्स हैं वो पहले के मुकाबले देखा जाए तो इम्प्रूव हो चुका है। क्योंकि ऑलरेडी सेंटिमेंट्स तो हमारे लिए ख़राब ही था ना, बट अगर वापस से ट्रेड टॉक हुई है तो इससे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि US के जो टैरिफ का हाई बर्डन हमारे ऊपर है उसे हम थोड़ा सा कम होते हुए देखें। ऐसा तो नहीं हम उम्मीद कर सकते ना कि 50% की टैरिफ के बाद हमारे ऊपर 100% की टैरिफ लगेगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 50 के बाद नंबर 25 तक आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं उनके हिसाब से इंडिया और US के बीच में जो ट्रेड टॉक्स हमें देखने को मिल रही है वो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव रह सकता है। क्यों पॉजिटिव रह सकता है भाई? क्योंकि काफ़ी सारे बोल सकते हैं जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सप्लाई चेन जो है इंजन्स को लेकर, जैसा कि HL की न्यूज़ आपने सुनी रखा होगा, वो हमें पहले के मुकाबले और इम्प्रूव होती हुई नज़र आ सकती है, और जो भी इश्यूज़ हैं उसे भी कम किया जा सकता है। और जो क्रिटिकल इक्विपमेंट के इंपोर्ट्स हैं जैसे कि जेट इंजन्स, उसको भी बोल सकते हैं पहले के मुकाबले स्टेबल किया जा सकता है। तो बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेड टॉक है इसमें किसी सेक्टर को फ़ायदा हो ना हो, डिफेंस सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है, ऐसा यहाँ पर एनालिस्ट का कहना है। और डिफेंस सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है तो डिफेंस सेक्टर की जो टॉप बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक BEL की बात करें, HL की बात करें, तो इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी US से, वो सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ सकती हैं। और इसी वजह से बोल सकते हैं कि आज के दिन काफ़ी सारी डिफेंस कंपनी फोकस में हैं, जिसमें BEL जैसी कंपनीज़ और HL जैसी कंपनीज़ भी देखने को मिलती हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है, और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब आप सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम में VBL को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो कैंपा कोला है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली मार्केट में एक्सपैंड किया है, और VBL को काफ़ी अच्छा कंपटीशन उनसे मिला है, और 10 से 14% के आसपास का मार्केट शेयर कैंपा कोला ने गेन कर लिया है, जो कि VBL और पेप्सिको के लिए एक काफ़ी बोल सकते हैं अच्छी बात नहीं है। बट अल्टीमेटली दोस्तों मैंने आपको इस चीज़ के बारे में समझा रखा है कि कैंपा कोला ने जो मार्केट शेयर गेन किया है वो अपने टेस्ट की वजह से नहीं, अपने बोल सकते हैं मार्जिन्स की वजह से किया है। अब देखो, शॉपकीपर जो होते हैं उनको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं कैंपा कोला के और जो पेप्सिको के प्रोडक्ट मिलते हैं, उसमें वो ज़्यादा जो कमाएंगे वो कैंपा कोला से कमाएंगे, पेप्सिको से कम कमाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये बड़े ब्रांड्स हैं, ये कम मार्जिन देते हैं। कैंपा कोला अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, इसलिए वो ज़्यादा मार्जिन दे रहे हैं, कम कमा रहे हैं वो खुद, बट शॉपकीपर को ज़्यादा मार्जिन दे रहे हैं ताकि शॉप्स में उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहें। अगर वो मार्जिन देना कम कर दें तो अल्टीमेटली उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो शॉप से गायब भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके जो टेस्ट हैं वो लोगों को उतना ज़्यादा पसंद आता नहीं है एज़ कम्पेयर टू कोको कोला या फिर पेप्सिको के प्रोडक्ट के हिसाब से हम बात करें।
तो ये चीज़ एक तरह से वीबल के लिए अच्छी बात है कि जो मार्केट शेयर उन्होंने गेन किया है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्ट्रैटेजी से गेन किया है, ना कि कस्टमर के टेस्ट की वजह से। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बट अभी के टाइम पे एक न्यूज़ आ रही है जो कि वीबल के लिए देखा जाए तो अच्छी खबर नहीं है। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि रिलायंस जो है इन्वेस्ट करने वाली है 1500 करोड़ रुपए इनके नागपुर फैसिलिटीज़ जो हैं उसमें। अब ये 1500 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। तो देखो दोस्तों, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं और जो बेवरेजेस होते हैं उसको बनाने के लिए सेटअप कर रही है इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़। इसमें वो टोटल 1500 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने MOU भी साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए नागपुर में। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बड़ी न्यूज़ है रिलायंस के लिए, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है वीबल के लिए। और इन सारी चीज़ों की बात अल्टीमेटली अगर हम एक मार्केट की बात करें कि मार्केट इतना बड़ा है कि रिलायंस जैसे बड़े प्लेयर भी अगर उतरते हैं तो उनको भी इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े करने पड़ रहे हैं। अब देखो 2023 में इंडिया का जो बेवरेजेस मार्केट था 1.37 ट्रिलियन रुपीज़ का था। उम्मीद है कि 2029 तक 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ तक ये नंबर जाता हुआ देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग CAGR से ग्रोथ हमें इस मार्केट में देखने को मिल सकती है। और नॉन अल्कोहलिक अगर मार्केट की बात करें तो वो हमें $14.95 बिलियन के आसपास देखने को मिलते हैं 2024 में, जो कि $22.81 बिलियन तक जा सकते हैं 2030 तक। यानी कि बेवरेजेस की बात हो रही, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक पेप्सिको की बात करें या फिर कार्बोनेट ड्रिंक्स की बात करें। तो अल्टीमेटली जो ग्रोथ है वीबल के वो तो हमें देखने को मिलेंगे आने वाले सालों में भी इनके नंबर्स में। बट कंपटीशन बढ़ने की वजह से हो सकता है कि जो पहले हमें पिछले 5 साल में ग्रोथ देखने को मिलती थी हो सकता है कि वैसी हमें देखने को ना मिले। तो इन सारी चीज़ों पे आपको रिसर्च करनी है और एनालिसिस करनी है। बाकी सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज रहती है तो टेलीग्राम पे आकर अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज को भी आप क्लियर कर सकते हो। अब दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इसके बिज़नेस को आप थोड़ा सा देखो। जब आप इसके बिज़नेस सेगमेंट को देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है सर्विसेज, जहाँ से कंपनी टोटल रेवेन्यू का 78% जनरेट करती है। अब इसमें कंपनी क्या करती है बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज देती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज देती है। जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स हैं उनको और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेटर करने के लिए भी कंपनी सर्विसेज देती है। अब इसमें कौन कौन से क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, बेसिकली बोल सकते हैं जो कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करती है वो सारे क्लाइंट्स। और इसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी कंपनी प्रोवाइड करती है उन्हीं सारे क्लाइंट्स को। अब नोट करो एक बात को कि इस कंपनी का जोग्राफिकल स्प्लिट अगर हम देखें तो टोटल रेवेन्यू का 36% इंडिया से ही जनरेट करती है। मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसका इंडिया से ही आता है। यूके से 24%, अमेरिका से 20% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 20%। तो इंडिया पे ये ज़्यादा डिपेंडेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज अगर हम देखें तो। और इंडिया में अभी रिसेंटली जो GST कट्स हमें देखने को मिले हैं इससे ऑटोमोटिव सेक्टर को एक बूस्ट मिल सकता है। और ऑटोमोटिव सेक्टर को अगर एक बूस्ट मिलता है तो हम इससे उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के नंबर वीक देखने को मिले हैं वो थोड़े से रिकवर करते हुए देखने को मिल जाए। अब देखो, एक सेक्टर में मान लो कोई कंपनी काम कर रही है और उस सेक्टर में कोई दूसरी कंपनी अगर आकर अपना सर्विसेज दे रही है तो ये सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि दूसरा सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा। ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो इसको ज़्यादा काम मिलेगा, और ख़राब परफॉर्म करेगा तो ख़राब काम मिलेगा। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा ये कि ऑटोमोटिव सेक्टर कुछ खास अच्छा परफॉर्म किया नहीं है इंडिया में, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा रही है। बट अभी के टाइम पे GST कट की वजह से उम्मीद है कि इस मार्केट में एक बूस्ट आपको देखने को मिल सकता है। और बूस्ट देखने को मिलता है तो इस मार्केट की जो बैकएंड कंपनी है, लाइक टेक कंपनी की बात करें या फिर फाइनेंस कंपनी की बात करें, उसको इससे फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है और इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ हो सकता है 2027 के फाइनेंशियल ईयर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट वाले नंबर्स हमें रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। अब साथ में दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स। अभी रिसेंटली जो GST कट्स की न्यूज़ आपने सुनी थी वो सभी सेक्टर में नहीं सुनी थी। इसमें एक सेक्टर में GST बढ़ने की भी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी जिसमें बेवरेजेस सेक्टर भी आता है और टोबैको सेक्टर भी आता है। तो इसमें गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनीज़ का नाम आता है जो कि टोबैको को मैन्युफैक्चरिंग करती है। बट ये सारी चीज़ें 40% GST लगने के बाद भी इनमें उतना खास इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि प्राइजेज जो होते हैं टोबैको की या बेवरेजेस की वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता कि GST बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा वो महंगा हो जाए। लोग एडिक्टिव अगर रहेंगे तो उसको कंज्यूम वो कर ही लेते हैं।
बट ये कंपनी ने रिसेंटली 2:1 के रेशो में बोनस इशू भी किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।